हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। आपका ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 12 ज्योमेट्री। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ज्योमेट्री बेटा होता क्या है? ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग लाइन, पॉइंट, जैसे हमारे पास क्या है, ये डॉट है, पॉइंट हो गया, ठीक, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, और लाइन हो गया। ये आपका क्या है, लाइन, लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, और रेज हो गया, ठीक। और डिफरेंट टाइप के फिगर्स, ऐसे शेप्स, ठीक है, सर्कल्स, इन सब का हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आपका बुक से कुछ यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, आप इसको देख के बताइए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपके बुक का है पेज नंबर 129 में ये दिया गया है कि टुडे इज नेहाज बर्थडे, शी प्लानिंग टू गिव द रिटर्न गिफ्ट टू ऑल हर फ्रेंड्स, सी द गिफ्ट बैग गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द शेप्स। अब आपको इस शेप्स को देख के पहचानना है कि कौन कौन से शेप हैं। जैसे ये क्या है, इसको पहचान के आप यहाँ पे लिखना है। जैसे क्या है, इसको, इसका नाम क्या है, कोन। अब क्या लिखना है, कोन लिखना है। ये क्या है आपका, ये क्यूब जैसा दिख रहा है, इसका नाम क्या है, क्यूब है, इसको क्या लिखना है, क्यूब। ये आपका स्फेयर है, यहाँ पे स्फेयर लिखना है। ये आपको सिलेंड्रिकल शेप है तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेंडर लिखना है। ये आपको कैसा है, क्यूबैड वाला शेप है तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्यूबैड लिखना है, ठीक है। तो आपको शेप को पहचान के उसके नीचे लिखना है। आपने क्लास सेकेंड में इस इन सब शेप के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन सेकंड दिया है, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, सर्कल्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देखना है, और बताना है कि कौन कौन से शेप्स हैं यहाँ पे। अब बताइए, इसका नाम क्या है, सर्कल है। तो सर्कल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कल कितने हो गए हमारे, 8। तो जहाँ पे सर्कल का पूछते हैं वहाँ पे आपको 8 सर्कल लिखना है ना। अब यहाँ पे देखिए, बोला है रेक्टेंगल, कि कितने रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल आपको ऐसा होता है जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर ना हो, है ना। ये हमारा क्या रेक्टेंगल है, और ईच एंगल ऐसा यहाँ पे इस टाइप का एंगल बना होना चाहिए पूरा। तो आपको यहाँ पे एक एक रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए रेक्टेंगल है। एक ए दिखाई दे रहा है, एक ए दिखाई दे रहा है। दो, 1 2 3, 3 रेक्टेंगल हो गए। और यहाँ पे देखिए एक ए भी रेक्टेंगल है, 4, ठीक है, और एक 5। तो इस तरीके से रेक्टेंगल को आपको काउंट कर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जिसकी आमने सभी साइड बराबर हो, है ना। जैसे ये आपका ऐसा है, लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल होना चाहिए वो रेक्टेंगल ऐसा कुछ होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये आपका क्या है, स्क्वायर, जिसमें कि ए साइड और ए साइड ये दोनों बराबर हो, मतलब सभी साइड आपस में बराबर हो, तो क्या वो कहलाएगा, स्क्वायर। तो ऐसे स्क्वायर वाला फिगर कौन सा है, 1 2, दो स्क्वायर हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्क्वायर तो दो ही नजर आ रहा है, तो दो स्क्वायर हो गए, क्लियर। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है। ये देखो, ये हमारा क्या ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स होती है। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, क्लियर। ये देखो, ये ट्रायंगल है। तो इसमें कितने साइड हैं, आप ध्यान, 1 2 3, 3 साइड्स हैं। तो 3 साइड्स वाले फिगर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगल्स कौन से हैं। तो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ट्रायंगल्स हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा है, यहाँ पे है। और देखो रेक्टेंगल आपका यहाँ भी है, ये जो यहाँ पे पाइप बन रहा है और ये भी क्या है, आपका एक रेक्टेंगल ही है। ये सब रेक्टेंगल में आते हैं। तो आप सारे शेप्स को काउंट कर लीजिए कि कितने रेक्टेंगल हैं, कितने सर्कल हैं, कितने स्क्वायर हैं, है ना, कितने ट्रायंगल्स हैं। और उसको आपको जो बॉक्स नीचे बना होगा उसमें आपको फिल करना है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन से रेक्टेंगल है, कौन से वो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल। और ये भी यहाँ पे देखो, ये जो बहुत सर्कल के अंदर के ये भी रेक्टेंगल है,
ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये जो पूरा बॉक्स बाहर वाला दिया वो भी रेक्टेंगल है, और ये अंदर वाला भी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक, सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है, सर्कल नीचे की है, ये सर्कल है। क्लियर, नीचे जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्कल हो गए, है ना। ट्रायंगल तो आपका सर ऊपर ही है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, स्क्वायर आपको कौन सा दिख रहा है, एक स्क्वायर ए भी है और एक स्क्वायर ए, दो स्क्वायर है। ठीक, तो इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ और इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने दिया है, बनाया हुआ है क्या, एक दो टाइप के फिगर बनाए हुए हैं। एक बॉल जैसा है और एक आपका ऐसा है ना। तो ये दो टाइप का ऑब्जेक्ट है। जो हमारा बॉल है, ग्लोब है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हैविंग कॉर्ड सरफेस। ये हमारा कॉर्ड सरफेस वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये कैसा कहलाता है, प्लेन, मीन्स क्या है, ये फ्लैट है इसका सरफेस। आप ध्यान से देखिए, ये सी डी का सी डी प्लेयर वो है, डिस्क है, और ये बुक है, ये भी आपका क्या है, प्लेन सरफेस है। मीन्स हम अगर बात करें इसकी, तो आप इस पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका लाइन इस तरीके से है, कर्ड लाइन आती है ना। जो हमारा स्फेयर होता है या कोई बॉल है, तो उस पे अगर आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी इस तरीके से ड्रॉ हो पाएगी, है ना। लाइन आपकी कैसे ड्रॉ होगा, ऐसा है। मीन्स कभी भी लाइन हो उसमें स्ट्रेट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ड सरफेस वाला हमारा ये फिगर है ना, कर्ड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट है। और ये जो आपका ये सी डी का डिस्क दिख रहा है, इस पर अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आप स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसा सीधा। इस पर भी आप सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस पर आप सीधा लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जो फिगर होते हैं क्या कहलाते हैं, कि कर्ड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और ऐसे ये वाले क्या कहलाते हैं, प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर, तो और कुछ है ऑब्जेक्ट आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें कि प्लेन और कर्ड दोनों हो। जैसे बॉटल देख लीजिए, इसमें दिख रहा है, इसमें अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। अगर हम बॉटल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, ऐसा ही लाइन हम खींच सकते हैं, कॉर्ड लाइन भी खींच सकते हैं, और इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, है ना। तो कुछ फिगर हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कि वो फिगर बोथ हैविंग प्लेन एंड कॉर्ड सरफेस। मतलब सरफेस को आपको देखना होता है कि इसका सरफेस कैसा है। तो बॉटल हुआ, पेंसिल हुआ, तो ये सब हमारे सिलेंड्रिकल टाइप के जो फिगर हैं, ये हमारे क्या हैं, ये ऐसे फिगर का है जिसमें कि प्लेन भी है और कॉर्ड भी है। क्लियर, आप इसको पहचान सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये आपका देखो सर्कल है ना। सर्कल क्या है, प्लेन फिगर है नीचे, और ये अब क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है, कॉर्ड फिगर हो गया। या इस पर आप ये भी कर सकते हो, अगर लाइन हम ड्रॉ करें, एक सीधी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, और हम ऐसा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये खींचेंगे तो हमारा ऐसा भी लाइन जाएगा। इसलिए आपका एक ऐसा ही फिगर है जो कि प्लेन और कॉर्ड दोनों में ही आता है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन कौन से फिगर प्लेन प्लेन फिगर है और कौन कौन से जो है कॉर्ड सरफेस वाले फिगर हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। ओके, कि किस टाइप का फिगर हमारा एक कॉर्ड में आता है और किस टाइप फिगर हमारा प्लेन में आता है। ओके, तो ये जो ग्लोब है और आपका जो है फुटबॉल है, बॉल है, ये सब हमारे जो है कॉर्ड फिगर में आते हैं, कॉर्ड सरफेस वाले फिगर में आते हैं, है ना। जैसे हम लड्डू की बात करें तो लड्डू भी हमारा क्या आता है, लड्डू, ग्लोब, लेमन, ये सभी क्या होते हैं, कॉर्ड सरफेस में आते हैं, कॉर्ड सरफेस वाले ऑब्जेक्ट आते हैं। और प्लेन सरफेस वाले ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा आ जाए, बुक्स आ जाएगा, है ना, प्लेइंग कार्ड आ जाएगा, और सीडी आ जाएगी, और नोट्स जो होता है, कॉइन जो होता है, ये सब क्या आते हैं, प्लेन एजेस में आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके प्लेन और कॉर्ड दोनों दोनों ही होते हैं। तो चौक हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, बॉटल हो गया, ये सब के इसमें आते हैं, आपके प्लेन और कॉर्ड सरफेस दोनों में आते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास प्लेन सरफेस भी होता है और कॉर्ड सरफेस भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक करके वर्कशीट 1 को कंप्लीट करना है। ओके।